दोस्तों कैसे हो आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल रफीगंज मैथ वाला। मैं हूं अरविंद। तो आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे हम क्लास 12th का मैथ वायरल क्वेश्चन फॉर 2024 जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तभी वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो चलिए, इसमें करीब करीब 10 से 15 क्वेश्चन करेंगे इस वीडियो में, तो ध्यान से वीडियो को देखिएगा। चलिए, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा। यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, देखिए डिटरमिनेंट का क्वेश्चन है। यहाँ पे है a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, बी माइनस सी, सी माइनस ए माइनस बी, और क्या है सी माइनस ए माइनस बी, बी माइनस सी इज इक्वल टू 0। इसमें कह रहा है सोल्व करके क्या लाना है? 0। आप एक पढ़े होंगे डिटरमिनेंट में कि किसी का एक रो, दो रो सेम हो जाए या दो कॉलम सेम हो जाए आपस में, तो क्या हो जाता है? 0। बोलते हैं ना, जैसे R1 और R2 या C1 C2 आइडेंटिकल हो जाए तो क्या हो जाती है? आंसर 0 हो जाती है। तो इसमें चलिए उसी तरह से करेंगे, देखेंगे। देखिए, इसको पढ़ लेते हैं LHS, ठीक है। इसको पढ़िए LHS। तो LHS से चलिए, LHS में क्या है? a माइनस बी है, और क्या है? b माइनस सी है, और c माइनस ए है। फिर है b माइनस सी, c माइनस ए, और a माइनस बी। यहाँ क्या है? c माइनस ए, c माइनस ए, और यहाँ पे क्या है? a माइनस बी, और यहाँ b माइनस सी। आप यहाँ देखिए, आप ऐसा दिमाग लगाइए इसमें कि जैसे दो रो है और दो कॉलम सेम कर ले। आप अपने सोचिए देख के क्वेश्चन के किसमें किसको ऐड करें, दो रो या दो कॉलम सेम हो जाए। देखिएगा ध्यान से, जो R1 है इसको देखिए क्या बोलेंगे? R1, और ये क्या है? R2, और ये क्या है? R3। R1 में अगर R2 को ऐड करते हैं, देखिएगा यहाँ ध्यान से, a माइनस बी में अगर ऐड करेंगे b माइनस सी को, तो देखिए b से b कैंसिल, बचा क्या? a माइनस सी हो जाएगा ना। तो यहाँ पे वही अप्लाई करते हैं, देखिए। और नीचे में देखिए c माइनस ए, इसमें से अगर माइनस कॉमन कर लेंगे तो a माइनस सी हो जाएगी। तो यहाँ पर ध्यान देखिएगा, अप्लाई क्या करते हैं, ध्यान से देखिएगा, बहुत इजी है। अप्लाइंग कर लेते हैं इसमें, R1 में ऐड कर लेते हैं R2 को। R1 में किसको जोड़ लेते हैं? R2। देखिएगा, R1 में R2 को ऐड कर लेते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? देखिएगा, ये देखिए, इसमें ऐड कर रहे हैं इसको, R1 में R2 को ऐड कर रहे हैं। देखिए क्या है? a माइनस बी, ध्यान दीजिएगा, a माइनस बी, और प्लस में किसको ऐड करना है? b माइनस सी को, ध्यान दीजिएगा। फिर देखिए यहाँ पे क्या है? b माइनस सी, और ऐड किसको करना है? c माइनस ए को। यहाँ पे क्या है? c माइनस ए, और ऐड किसको करना है? a माइनस बी को। बाकी लिख लीजिए वैसे ही, क्या है? b माइनस सी, c माइनस ए, और a माइनस बी, और क्या है? c माइनस ए है, और a माइनस बी है, और b माइनस सी लिख लिए। ठीक है, आगे देखिए। देखिए यहाँ b से b कट जाएगा, यहाँ भी c से c कट जाएगा, और यहाँ a से a कट जाएगा। देखिएगा ध्यान से, तो यहाँ बचा क्या? देखिएगा बचा क्या? a माइनस सी बचा, यहाँ a माइनस सी, a माइनस सी। यहाँ क्या बचा? b माइनस ए। यहाँ पे क्या बचा? c माइनस बी। देखिएगा ध्यान से, और नीचे क्या है? b माइनस सी, c माइनस ए, और a माइनस बी। और यहाँ पे क्या है? c माइनस ए, a माइनस बी, और यहाँ पे क्या हो गया? b माइनस सी। अब देखिएगा, देखिए R3, R1 और R3 को देखिए, क्या है? यहाँ a माइनस सी है, लेकिन यहाँ c माइनस ए है। तो सेम करने के लिए माइनस कॉमन कर ले। अगर देखिएगा ध्यान से, इसमें से अगर माइनस बाहर कर लेंगे, a माइनस सी और b माइनस ए, और क्या है? c माइनस बी। देखिएगा ध्यान से, और b माइनस सी और c माइनस ए है, और a माइनस बी है। इसमें से अगर माइनस को बाहर कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? देखिएगा a माइनस सी, इसमें माइनस बाहर कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? b माइनस ए। यहाँ पे देखिएगा b माइनस ए हो जाएगा, और यहाँ माइनस कॉमन कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? c माइनस बी। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि R1, और इसमें से माइनस कॉमन कर लेते हैं। अगर माइनस बाहर कर लेंगे, देखिएगा ध्यान दीजिएगा, माइनस बाहर, R3 में से क्या कर रहे हैं? माइनस को बाहर कर दे रहे हैं। तो माइनस के जब बाहर कर लेंगे तो अंदर क्या बचेगा? a माइनस सी, b माइनस ए, और यहाँ पे क्या बचेगा? c माइनस ए, और b माइनस सी, और c माइनस ए बचा, और फिर क्या बचा? a माइनस बी।
और क्या बच रहा है देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे और क्या बच रहा है, a माइनस सी, b माइनस ए और c माइनस बी। देखिएगा यही बचा ना। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ये जो हो गया r1 और ये r3, देखिए दोनों सेम हो गया। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा, इसलिए लिखिएगा कि R1 एंड R2 आर आइडेंटिकल। देखिएगा आइडेंटिकल। R1 एंड R2 क्या हो गया, R3, सॉरी यहाँ पे देखिए R3, R1 और R3 दोनों सेम है। तो जब दो रो या दो कॉलम सेम हो जाए तो आंसर क्या होती है, 0। तो इसलिए क्या हो जाएगा आंसर में 0, यही हो गया आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिएगा ध्यान से। x+2 और बटा क्या x² - 4, इसका इंटीग्रेशन करना है, बहुत आसान है। देखिएगा लिख लेते हैं पहले सॉल्यूशन। क्या है यहाँ पर देखिएगा x+2, क्या है x+2 और नीचे देखिए x² है और 4 के लिख सकते हैं 2 के स्क्वायर और इंटू dx। 4 के 2 के स्क्वायर लिख सकते हैं ना। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा क्या हो जाएगा x+2। अब एक फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे a² - b² का, नीचे देखिए लगेगा क्या होता है a माइनस बी और इंटू में a+b लगेगा ना फॉर्मूला। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा a माइनस बी इंटू में a+b, यही हो जाएगा ना, इंटू dx। और इसी क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो बचेगा यहाँ पर क्या 1/x - 2 dx। ध्यान दीजिएगा 1/x, तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है log x, तो x के रूप में है का x - 2 और एक प्लस में क्या होगा c और x के कोफिशिएंट से डिवाइड। तो 1 से अगर डिवाइड कर देंगे, x के कोफिशिएंट कुछ नहीं तो 1 है, तो यही नहीं रहेगा। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा log mod x - 2 प्लस में c, यही होगी आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन है लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है। इफ y इज इक्वल टू sin x के पावर cos x फाइंड dy बाय dx। यहाँ पे दे दिया है y इज इक्वल टू, ध्यान से देखिएगा, तो पहले लिख ही लेते हैं सॉल्यूशन। y इज इक्वल टू क्या दिया है देखिएगा sin x के पावर cos x। तो आप यहाँ ध्यान दीजिएगा कि वेरिएबल के पावर वेरिएबल है, क्या है, वेरिएबल के पावर वेरिएबल है। तो इसको देखिए ऐसे तो नहीं लिख सकते ना, जैसे x के पावर n रहता था तो फॉर्मूला लगाते थे n इंटू, इस तरह से क्वेश्चन रहता था तो लगाते थे पावर नीचे और पावर में से घट जाएगा, लेकिन वैसा नहीं है, यहाँ पे वेरिएबल के पावर वेरिएबल। तो इसमें लॉग लेंगे, क्या लेंगे लॉग। देखिए एक फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे log m के पावर n का, क्या होता है log m के पावर n का पावर नीचे n इंटू लॉग m, क्या होता है n इंटू लॉग m, याद रखिएगा n इंटू लॉग m। तो यहाँ पर फिर लिखेंगे टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, लॉग ले लीजिए दोनों तरफ, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, लॉग ले लेंगे दोनों तरफ क्या लेंगे लॉग। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा log y, क्या हो जाएगा log y और यहाँ पे क्या हो जाएगा log sin x के पावर क्या है cos x। तो यहाँ पे पावर क्या हो जाएगा, कहाँ हो जाएगा नीचे, तो log y बराबर क्या हो जाएगा cos x इंटू log sin x, यहाँ पर क्या हो जाएगा log sin x। अब डिफरेंशिएशन कर लीजिए log sin x, यहाँ पर लिखेगा नाउ, अब डिफरेंशिएशन कीजिए नाउ डिफरेंशिएटिंग y विथ रिस्पेक्ट टू x, y का डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष। तो यहाँ पे देखिएगा ध्यान से log y के करेंगे क्या है log y किसका होगा x के सापेक्ष log y का, और इसका भी x का सापेक्ष करना है, किसका है cos x इंटू log sin x है, क्या है cos x इंटू log sin x। तो ध्यान दीजिएगा इसको पूरा के u पढ़ लेंगे और इसको v पढ़ लेंगे। u इंटू v का फॉर्मूला पता है, देखिएगा ध्यान से u डिफरेंशिएशन किसका u इंटू v का, पहले फॉर्मूला पूरा याद रहनी चाहिए। तो u इंटू v का क्या होता है u बाहर और v का डिफरेंशिएशन और प्लस में v बाहर u का डिफरेंशिएशन, ध्यान से देखिएगा। अब देखिएगा यहाँ पे यहाँ वही लगेगा जैसे log x का, यहाँ पे देखिए log x का क्या होता है 1/x, तो यहाँ पे y है तो log y का क्या होगा 1/y और फिर से किसका होगा y का डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष dy बाय dx। यहाँ पे क्या होगा cos x बाहर, क्या होगा cos x बाहर और किसका हो जाएगा log sin x का, log sin x और प्लस में क्या हो जाएगा log sin x बाहर, क्या होगा log sin x बाहर और किसका हो जाएगा
cos x का हो जाएगा, देखिएगा ध्यान से, cos x, y है ना, y इधर भेज दीजिए y के, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिएगा dy बटे dx, y की इधर भेज दीजिए, y इधर आ जाएगा cos x, यहाँ देखिए log sin x, log x का डिप्रिसिएशन 1/x, तो x के रूप में क्या है साइन, तो log x का क्या होगा 1/x, यानी क्या हो जाएगा 1/sin, देखिएगा ध्यान से, इनटू साइन के फिर से होगा ना यहाँ पे, तो साइन का क्या हो जाएगा cos x, और प्लस में यहाँ क्या होगा log sin x, और cos का क्या होता है माइनस sin x, ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पे देख लीजिए dy बटे dx, एक बार लिख लेते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा dy बटे dx, y का मान क्या है, देखिएगा यहाँ से y का मान क्या है sin x के पावर cos x है, क्या है sin x के पावर cos x। अब यहाँ cos बटा sin क्या होता है cot, तो ये क्या हो जाएगा cos x इंटू में क्या हो जाएगा cot x, और प्लस माइनस यहाँ पे माइनस क्या हो जाएगा, साइन को पहले कर दीजिए, sin x इंटू में log sin x, क्या हो जाएगा log sin x, ठीक है, यही हो गया फाइनल आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर, देखिएगा क्वेश्चन क्या है, बहुत आसान है, देखिएगा 1/x इंटू 1 प्लस लॉग एक्स के स्क्वायर, इसमें आप एक बात देखिए ध्यान दीजिए कि आप 1 प्लस लॉग एक्स को पुट कर लीजिए, इसको पुट कर लेंगे कट जाएगा, देखिएगा ध्यान से, आसान आसान है एकदम। यहाँ पे लिख लेते हैं पुट 1 प्लस लॉग एक्स, 1 प्लस लॉग एक्स इज इक्वल टू टी, पुट कर लेते हैं टी। जब पुट किए तो इसको क्या कर लेंगे डिफरेंशिएशन, जब डिफरेंशिएशन कर लेंगे तो 1 का 0 और log x का क्या होता है 1/x, लेकिन x का फिर से होगा dx, और t का क्या हो जाएगा dt, तो यहाँ से dx का मान क्या हो जाएगा x dt, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से dx जब निकालेंगे तो x dt, तो यहाँ पर देखिएगा ध्यान से क्या हो जाएगा 1/x इंटू इसको क्या पुट किया t, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा t स्क्वायर, और dx का मान क्या है x dt, क्या है x dt, x से x कैंसिल, तो बचा क्या t स्क्वायर 1/t² dt, तो यहाँ से क्या हो जाएगा पावर ऊपर जाएगा तो t के पावर -2 dt, यहाँ पे फॉर्मूला लग जाएगा, क्या इंटीग्रेशन पढ़े थे आप लोग x के पावर n का, इसका क्या होता है फॉर्मूला x के पावर n+1 बाई में n+1 और प्लस में c, याद रखिएगा। तो इसको देखिएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा t के पावर -2 + 1 और नीचे भी -2 प्लस में 1, देखिएगा ध्यान से, और प्लस में c, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -2 + 1 घट के -1 और नीचे भी -1 प्लस c, तो देखिए माइनस के नीचे प्लस में लिख सकते हैं, ऐसे माइनस बाहर कर दीजिए 1/t और प्लस में c, t का मान क्या है 1, देखिएगा t का मान यहाँ पे क्या पुट किए हैं log 1 प्लस log x, क्या है 1 प्लस log x, और प्लस में क्या हो जाएगा सी, यही हो गया आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है e के पावर रूट एक्स है, देखिएगा e के पावर रूट एक्स, e के पावर के रूट एक्स है और बटा में रूट एक्स है, देखिए किस तरह से बनाएंगे, आप के रूट एक्स को पुट कर लीजिए, बहुत आसान है, के रूट एक्स को क्या कर लेते हैं पुट टी, अगर इसको डिफरेंशिएशन कर लेंगे तो क्या हो जाएगा के बाहर और रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, देखिएगा, और x का dx और t का क्या हो जाएगा dt, तो यहाँ से क्या हो जाएगा फाइनल dx का मान 2√x और बटा में गुना में नीचे आ जाएगा k और इंटू dt, तो देखिएगा यहाँ ध्यान से पुट किए हैं e के पावर t और नीचे क्या बचा कुछ नहीं तो √x, और dx का मान क्या है 2√x बटा k dt, √x से √x कैंसिल, बताइए k कांस्टेंट है तो 2/k बाहर, बचेगा क्या e के पावर t dt, तो e के पावर x का e के पावर x, k है तो k, t है तो t, e के पावर t प्लस में क्या हो जाएगा c। अब यहाँ पे देख लीजिए ध्यान से 2/k, ये t का मान क्या बैठा है बाबू, देखिएगा यहाँ ध्यान से t का मान यहाँ पे क्या है k रूट x, तो क्या हो जाएगा k रूट x और प्लस में c, हो गया आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन